लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। एक पोइम है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का है। ए फोटोग्राफ, ओके, रिटन बाय शिर्ली टॉल्सन, राइट। ये शायद दूसरा पोइम है। मैं यूट्यूब चैनल में उसको अपलोड करने जा रहा हूं। आई होप आप लोग देखोगे और समझोगे। इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन, ओके, regarding my discussion, you can ask me. Okay, so let's get started. A photograph, a picture, okay, which connects memory, okay, memory of the writer, because this is all about the poem is based on picture, and picture connects with memory of the writer, right? Here a writer wants to go to past, okay, by the help of photograph, and especially it happens with human being. हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कुछ चीज अगर देखते हैं तो वो चीज हमको और किसी से कनेक्ट कर देता है, और खास करके पास्ट में कनेक्ट कर देता है। जब पास्ट में कनेक्ट करता है हमको कुछ मेमोरी, अच्छा मेमोरी या फिर बुरा मेमोरी हमारे साथ जुड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाट द poem is all about. We will try to discuss it now. देखो, देयर आर 3 गर्ल। ये इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। उनका हाथ कैसे, और ये थोड़ा उम्र से बड़ा है लगता है, साइज में भी बड़ा लगता है, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन द पॉइंट, ओके। पैडलिंग, उसको पैडलिंग कहते हैं, मतलब वो समंदर, ये समंदर है, यह है जो समंदर है, वो हॉलीडे मतलब बनाने गए हैं, राइट। तो इसके बारे में ही है, हाथ पकड़े हुए हैं, राइट। वो मदर है, मदर ऑफ द पॉइंट है। वो दो जन कॉजन है, हम सिस्टर बोल सकते हैं, सिस्टर है, राइट। दो सिस्टर है, कॉजन है, वो मदर ऑफ द पॉइंट है, ठीक है। वो सी है, नेचर है, उसको हम नेचर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नेचर के बारे में भी है, ठीक है। अभी हम ठीक से, मुझे लगता है ठीक से समझ जाएंगे। पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। शी वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ट्रैवल राइटर। ट्रैवल राइटर इन द सेंस, जो लोग कुछ जगह घूमते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, ओके, दे आर कॉल्ड एज ट्रैवल राइटर्स। तो वो ट्रैवल राइटर भी थी, और हाईली रिगार्डेड, मतलब रिस्पेक्टेड पोइट थी उनके जमाने में। और इनोवेटिव मतलब हैविंग डिफरेंट थॉट, डिफरेंट आइडिया, न्यू फिलोसफी, न्यू थॉट, इसमें वो बहुत आगे थी, राइट। इनोवेटिव राइटर। You can look at this one, the poet, right? The poet. And इसमें हुआ क्या है? It is a tribute written for her memory and mother, memory of her mother, dead mother. इसका मतलब इस जो जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसमें उनके मम्मी की देहांत हो चुका है, ऑलरेडी शी इज डेड। शी वांट्स टू कनेक्ट, recollect, have memory of her mother by few incidents, by few pictures. That's what the poem is all about. कार्डबोर्ड के बारे में लिखा गया है, जो कार्डबोर्ड से शुरू होता है, ओके। द फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विथ कार्डबोर्ड, ओके। कार्डबोर्ड मतलब कुछ नहीं है, एक बड़ा सा जो है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ पेपर है, हार्ड पेपर, इन विच वी पुट आवर photographs, pictures, okay, that is all about cardboard.
थीम और सेंट्रल आइडिया इसमें क्या है? सेंट्रल आइडिया यह है कि ह्यूमन लाइफ जो है ट्रांजिएंट है, ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन ह्यूमन लाइफ जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन नेचर जो है परमानेंट है। मैं आपको बताऊंगा, जब डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा, आई विल डिस्कस in detail that nature lesser doesn't change a lot, but human being changes in terms of their behavior हो सकता है, in terms of their activity, or in terms of their life. Okay, they leave the place, leave the world very soon, right? That's what the poet wants to discuss here. That is the central idea, central theme in the poem. So we can say it's all about human life and transient of human life. ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है, देख लेते हैं इसको। क्या डायस्पोरिक पोएम कहते हैं। डायस्पोरिक का मतलब क्या होता है? डायस्पोरिक मीन्स something you remember for which you are unhappy with, you are not satisfied with, that is all about diasporic. So ये poem जो है अपने मेमोरी में कुछ ऐसा दर्द है, कुछ ऐसा पेन है, पीड़ा है, she wants to express, that is all about diasporic poem, right? Diasporic का poem का मतलब ही वही निकलता है। इसमें how many stanzas are there? There are 3 stanzas in the poem and 3 different moods of the poet. इसको याद रखना है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। 3 different stanzas and 3 different moods of the poet. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेते हैं। जो मेमोरीज है, मैंने फर्स्ट लाइन में क्या कहा था? मेमोरीज ऑफ द पोइट कहा था। सिर्फ मेमोरीज ऑफ द पोइट नहीं है, इसमें क्या 2 वीमेन लिखा गया है। 2 वीमेन मतलब पोइट भी एसोसिएट है और मदर भी एसोसिएट है, मदर भी एसोसिएट है। पोइट कैसे एसोसिएट हो सकती है? इसमें पोइट कैसे एसोसिएट हो सकती है? क्योंकि पोइट ने अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच करके लिख रही है। दैट मीन्स शी इज एसोसिएटिंग हरसेल्फ इनटू पास्ट, इनटू द पास्ट। द सेम द mother of the writer, mother of the poet as well, thinking of her past, so 2 of them, they are engaging themselves in this poem and missed and wanted to revisit तो कभी नहीं हो सकता है, कभी पास्ट में जा सकते हो आप? Is it possible to revisit past? Revisit past तो सिर्फ मेमोरी में होगा। If you want to visit your past, revisit your past, you can go by your memory, but physically you cannot go, physically you cannot touch past tense, past things. So they want to revisit, they want to miss. This is the thing we will discuss in the next lines. Now it is started, lines are started. I hope it is visible for you. The title here is all about a photograph, a picture we are discussing with. You know it better what photograph means. As I said you, a cardboard here represents, talks about a photograph, right? Photograph के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन उसको कार्डबोर्ड लिखा गया, इसीलिए उसको एल्यूजन कहते हैं। कहा तो गया है कार्डबोर्ड, लेकिन वो कनेक्ट करता है फोटोग्राफ से। एल्यूजन एक पोएटिक डिवाइस है ना, एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस क्या है? व्हाट इज पोएटिक डिवाइस? पोएटिक डिवाइस कि आपको ऐसा वर्ड मिलेगा ताकि आपको डीपर मीनिंग मिले, आप एक विजुअलाइज करें चीजों को। हियर कार्डबोर्ड लिखा गया है, लेकिन कार्डबोर्ड का मतलब ही फोटोग्राफ से कनेक्ट हो रहा है, तो एक पोएटिक डिवाइस द फर्स्ट लाइन में ही यूज हुआ है। और देख लेते हैं, शोस मी हाउ इट वाज। शोस मी मतलब कार्डबोर्ड मुझे दिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि हाउ इट वाज। ईट मतलब जो है पास थिंग है,
इट मतलब जो पास्ट घटना है, इंसिडेंट है, हाउ इट वाज, वो पिक्चर मुझे दिखा रहा है, बता रहा है। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब वो एंजॉय करने गए हैं। जब मैंने पिक्चर में बताया था, वो समंदर के ऊपर मतलब क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और पैडलिंग भी कर रहे हैं। तो इसमें और एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसको कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन है कि जो नॉन ह्यूमन मतलब ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन को अगर हम दे देते हैं, मान लो कि बोतल, मान लो कि कंप्यूटर, मान लो कि कैमरा, उनको अगर हम ह्यूमन की क्वालिटी अगर दे दें, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो कार्डबोर्ड आपको कैसे दिखा सकता है? वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन पॉइंट ने कहा द कार्डबोर्ड शोस मी, उसने मुझे दिखाया, मुझे बताया हाउ इट वाज मतलब कैसा था, मेमोरी कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब वो दो टू गर्ल कजिन मतलब दो बहन हम बोल सकते हैं, हिंदी में बहन बोलते हैं ना। टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब हॉलीडे मनाने गए थे, वो कैसा था, कैसा मतलब खुशी भरा टाइम था, वो ये मुझे कार्डबोर्ड बता रहा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, जब पिक्चर में मैंने देखा था 3 लड़की थे, एक थोड़ा बड़ी, ओके, और 2 लड़की थे, राइट। दे वर होल्डिंग हैंड्स ऑफ माई मदर, each one holding one of my mother's hands. Okay, so that is being shown by the cardboard. The cardboard shows me that. And see the big girl. Now look at, it is very important. And see the big girl, some 12 years or so. ये important हमारे लिए बन जाता है। important क्यों बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि यहां जो है 12 years इज बिंग मेंशन्ड, क्योंकि यहां थोड़ा ईयर के बारे में आएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले से मार्क कर रहा हूं। 12 years किसको हुआ है? 12 years बिग गर्ल। बिग गर्ल कौन है? बिग गर्ल इज मदर। मदर किसका मदर है? पॉइंट का मदर है, पॉइंट का मदर है। यहां मतलब 3 जो गर्ल्स थे जो पिक्चर में, जो बड़ी जो लड़की थी वो मदर, किसका मदर? पॉइंट का मदर। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो मतलब हो सकता है 13 भी हो सकता है 11 साल भी हो, नॉट एग्जैक्टली 12 years. And 3 stood still. 3 stood still. Stood past tense of stand, right? 3 stood still to smile. Still to smile. Still मतलब क्या है? शांत। एक पोज देते हैं हम जब पिक्चर के सामने या कैमरा के सामने हम जब खड़े होते हैं। स्माइल थ्रू द हेयर। थ्रू द हेयर इन द सेंस, थ्रू द हेयर का मतलब क्या होता है? इफ यू गो समवेयर फॉर विजिटिंग, ओके, इफ यू हैव लॉन्ग हेयर, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज wind, if there is breeze, what happens? Automatically the hair covers your face. अगर ये फेस को कवर करता है तो through your hair you try to look at somebody else, something else, right? That's what the line is all about. They try to smile through their hair. Through their hair मतलब हवा से, wind से, breeze से मुंह ढका हुआ है, right? The hair. And the uncle with the camera, and uncle with the camera, at the uncle with the camera, at the uncle with the camera in the sense जो स्माइल कर रहे हैं, स्टिल है, स्टूड स्टिल है, किसके लिए है? कैमरा के लिए है। कैमरा किसके पास है? अंकल के पास है। इसका मतलब वो 3 जन नहीं थे, 4 जन थे। ओके, इन फर्स्ट स्टांजा देयर वर 4 कैरेक्टर्स, देयर वर 4 कैरेक्टर्स। अंकल वाज विद देम एंड ही वाज प्रोटेक्टिंग as well as she was taking photos, pictures of 3 girls. And इसमें लिखा गया है a sweet face my mother's. A sweet face जो है वो sweet face my mother के बारे में कहा जा रहा है। My mother, my mother in the sense, who is my mother? My mother is not my mother, mother of the poet, mother of the poet. स्वीट फेस, क्यों स्वीट फेस लिखा गया है? स्वीट फेस इसीलिए लिखा गया है
कभी भी किसी भी इंसान की मदर उनको खूबसूरत लगता ही है, ये नेचुरल ट्रूथ है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, राइट। सो इसीलिए स्वीट फेस किसको कहा गया, सवाल आ सकता है, माई मदर। माई मदर मतलब कौन है, मदर ऑफ द पोइट, मदर ऑफ द राइटर दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न। इसका मतलब जो जो चीज हुआ है, क्या क्या हुआ है यहाँ, फोटो खिंचाना, क्या क्या हुआ है, पैडलिंग, क्या क्या हुआ है, पैडलिंग है, क्या क्या हुआ है, राइट, होल्डिंग हैंड्स है, इंजॉइंग है, स्माइल है, राइट। ये सब जो 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 चीज हुआ है, कब हुआ है, जब मैंने पैदा भी नहीं हुआ था, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था ये सब हो चुका था। That was before I was born. Incident happened. This incident already taken place when I was not born. I refers here to point. I refers to point here. Okay. And the sea, which appears to have changeless, it has a philosophical meaning. We have to understand it properly. And the sea, the samandar, which appears to have changeless. चेंजलेस मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, अगर बदलाव हुआ है बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है, राइट। एंड वॉज द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इसमें जो फीट का जो यूज है, देखो इसमें फिलोसफी है, हम उसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। जो फीट है, यहां फीट के बारे में बात नहीं हो रहा है, फीट लिखा गया है फीट, लेकिन यहां ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रहा है, ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हो रहा है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे ही मतलब पॉइंट्स जो है वो ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं पोइटिक डिवाइसेस को यूज करके। यहां क्या लिखा गया है, दो कंपैरिजन किया गया है। यहां जो सी जो है, सी को हम नेचर से कंपेयर कर सकते हैं, हम नेचर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मोरल है। मोरल क्या है, नेचर बदलता नहीं है, नेचर इट रिमेन्स सेम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो बदल जाते हैं। दो तरह से बदल जाता है, पहला उनका एक्टिविटी, उनका व्यवहार वो बदल जाता है, आज अच्छा है कल वो बुरा बन जाएगा, आज आपका दोस्त है कल आपका वो दुश्मन बन जाएगा, लेकिन नेचर आपका दुश्मन इतना जल्दी नहीं बनेगा, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, पहला। दूसरा जो है वो जो मैंने बोला ह्यूमन लाइफ कहा, ह्यूमन लाइफ वो ट्रांजिट है, बहुत कम दिन में ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगा, आज है कल वो इंसान नहीं रहेगा, लेकिन नेचर वो साल भर, 1000 साल तक वो जिंदा रहेगा, इसीलिए वो कंपैरिजन है। और यहाँ जो फिट यूज हुआ है ह्यूमन बीइंग के लिए हुआ है, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट का मतलब एक पोएटिक डिवाइस है, जिसमें जैसे कि हाथी की पैर के बारे में बात कर रहे हैं, बोले हैं हाथी के पैर के बारे में, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हाथी को, इसको एनेक्डोट कहते हैं, राइट। पोएटिक डिवाइस है, और इसको ट्रांसफर इपिथेट भी हम बोल सकते हैं, ट्रांसफर इपिथेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सम 20-30 years लेटर, ये दूसरा स्टांजा शुरू हो गया, पहला स्टांजा खत्म हो गया, दूसरा स्टांजा शुरू हो गया। द सेकंड स्टांजा स्टार्ट्स विद सम 20-30 years। तब क्या था, 12 years था, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, उसी वक्त द फोटो वाज टेकन, हाँ, बाय अंकल, राइट, वो फोटो खींचे थे, राइट। तो यहां क्या हो रहा है, आफ्टर some 20-30 years later, after few years क्या हुआ है, she laugh at the snapshot। here snapshot भी फोटोग्राफी है, snapshot represents photograph, right, the synonym of photograph we can say। so here she is all about mother, she is mother of what, poet। किसकी मदर है, किसकी मदर है, किसकी मदर है, पोइट की मदर है। एट द स्नैपशॉट एंड शी, बेटी एंड डॉली, मतलब वो बोल रही है, देखो, किसको देखो, बेटी को देखो और डॉली को देखो। इसका मतलब वो बेटी और डॉली जो है वो कॉजिन्स है, हम जो सिस्टर बोलते हैं ना, राइट, जो घूमने गए थे, जो समंदर के किनारे गए थे, शीशोर में जो गए थे, उनका नाम एक का बेटी है और दूसरे का नाम
डॉली है, वो सवाल आ सकता है, हमको देखना होगा। इतना ही नहीं, वो क्या बोल रही है, शी से, वो बोल रही है लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। यहां जो दे है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कहां से आ गया, दे कौन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे कौन है। दे है फैमिली मेंबर्स है, दे है फैमिली मेंबर्स। मैं अभी बताऊंगा फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, ड्रेस्ड अस का मतलब वो जो घटना हुआ था, ये जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, वो फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन मतलब जो पिक्चर हम शुरू किए थे, जो कार्डबोर्ड से शुरू किए थे, वह इसी की बात हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पोइट की मम्मी वो कार्डबोर्ड को देख रही है, कार्डबोर्ड में जो पिक्चर है, जिसमें जो ड्रेसिंग सेंस है, राइट, इसके बारे में वो बात कर रही है। तो लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, आज मतलब उन लोगों को, मम्मी को और दो बहन को कैसे ड्रेस पहनाए थे फॉर द बीच। फॉर द बीच मतलब फॉर स्पेंडिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज बनाने के लिए हम दूसरे तरह का ड्रेस देते हैं, ओके, और टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता है। यहाँ तो कितना, शायद 20-30 ईयर्स के बाद डिस्कशन हो रहा है, उससे पहले उनका ड्रेसिंग सेंस ऑब्वियसली अलग होगा, राइट। तो लुक एट द ड्रेसिंग सेंस वी हैड, वो मम्मी बता रही है। देन द नेक्स्ट वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सी हॉलीडे, द फॉर द बीच द सी हॉलीडे, एक मिनट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। इसका मतलब अभी हमको थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है हम समझ जाएंगे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वॉज हर मतलब मदर अगेन, हर मतलब मदर अगेन। मम्मी के लिए, पॉइंट की मम्मी के लिए ये पास्ट है, वो पास्ट के बारे में सोच रही है, फोटो देख रही है, मतलब इसका मतलब फोटो सामने है, दोनों जन है, बेटी भी है, मम्मी भी है। मम्मी के लिए वो सी बीच क्या है, पास्ट है। माइंड, माइंड मतलब यहां क्या है, माइंड मतलब पॉइंट, माइंड मतलब पॉइंट, पॉइंट के लिए माइंड इज हर लाफ्टर, हर लाफ्टर मतलब मदर्स लाफ्टर, हर लाफ्टर मतलब मदर्स लाफ्टर। हर लाफ्टर मतलब मदर्स लाफ्टर, अभी ठीक से हम समझ जाएंगे। देखो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, उनके लिए पास्ट है, मतलब पिक्चर देख रही है और सी हॉलीडे के बारे में सोच रही है, वो पास्ट के बारे में सोच रही है। लेकिन मैं मम्मी को देख रहा हूं, क्योंकि मैं बगल में बैठी हूं और मैं अपने मम्मी को देख रहा हूं और मम्मी की लाफ्टर को देख रहा हूं। और बोथ राय, राय का मतलब अनहैप्पी, राय का मतलब अनहैप्पी, हम दो जन दुखी हो गए हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसमें भी एक क्या है, फिलोसफी है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज का मतलब, ईज मतलब कुछ चीज को आसानी से हरा, मतलब खो देना। ईज, लेबर्ड मतलब कुछ चीज को बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत काम करके उसको इकट्ठा करना, कि आपकी मान सम्मान बहुत दिनों के बाद मिलता है, आपका रेपुटेशन बहुत दिनों के बाद मिलता है, लेकिन ऐसा एक चुटकी में कुछ हो जाएगा तो आपका पूरा 20 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज, लेबर्ड बहुत काम, बहुत कठिन परिश्रम करके कुछ करना, ईज मतलब बहुत आसान से खो देना, ईज मतलब बहुत जल्दी मतलब निकल जाना। तो दो चीज यहां है, एक है वो दो जन अनहैप्पी है, दुखी इसीलिए है क्योंकि इतना अच्छा सा उनका रिलेशन था, ठीक है, मम्मी बगल में थी, पॉइंट भी थी, उनका पास्ट भी उनके सामने था, वो हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, फनी मूवमेंट उनके पास था। लेकिन ऐसा हुआ कि ना उनके पास पास्ट है, ना उनके पास मम्मी है, हर चीज अभी गायब है, पहला। दूसरा, दूसरा फिलोसफी यह है कि ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा होता है, ह्यूमन लाइफ में भी लेबर्ड इज ऑफ लॉस हो जाता है, राइट, ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर छोटी सी कोई घटना के लिए वो हर चीज बदल जाता है, और ये नेचर का काम भी हो सकता है, हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, राइटर ने इसने
इसने पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है, किए हैं। क्या है पोएटिक डिवाइस? पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस क्या है? लेवर्ड इज, मतलब उल्टा शब्द जब 1 2 दो शब्द आसपास यूज हुआ हो और कॉन्ट्राडिक्टरी हो, फिलोसॉफी की बात हो, फिलोसॉफी में कॉन्ट्राडिक्टरी हो या मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। और एक पोएटिक डिवाइस है। लेवर्ड, कठिन से कठिन काम करके लेना लेकिन बहुत आसान से खो देना, राइट? लेवर्ड इज ऑफ लॉस। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट stanza, right? Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. As that girl lived का मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें जो बात हो रहा है, जो पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में जो थी उसका साल 12 साल था, राइट? अभी जो राइटर जो लिख रही है उनका मम्मी को मरते हुए 12 साल हो चुका है, राइट? बस इतना ही समझिए। और एक बार मैं बोल रहा हूं, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली as many years as that girl lived. हम कितने साल? 12 साल तक थी पिक्चर में, फोटो में। मर करके अभी 12 साल हो सकता हो, 11 साल हो या फिर 13 साल हो। अभी अगर सेकंड स्टैंजा को आप पकड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टैंजा इनटू कंसीडरेशन। फर्स्ट स्टैंजा में उनका उम्र 12 साल था, तो 12 साल की उम्र में वो थी। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी मर चुकी है, मरने के बाद अभी 12 साल हुआ है, द गैप ऑफ 12 years। ये इसका लाइन का मतलब यह है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस और सर्कमस्टेंसेस जो है वो कंडीशन होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशन होता है। ये सर नो, यहां हार्ड टाइम है। यहां क्या है? हार्ड टाइम। हार्ड टाइम क्यों है? हार्ड टाइम मतलब वो मर गई है। किसी की मम्मी का अगर देहांत हो तो ये क्या हैप्पी टाइम होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। हार्ड टाइम है तो एक दुख भरा क्या ये टाइम है, तो देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अगर आपके पास दुख हो तो आप ज्यादा बोलते नहीं हो, आप स्पीचलेस हो जाते हो। आपकी क्या वो होते हैं, आपका नॉलेज भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए राइटर ने, पोइट ने कहा देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि अभी मेरे पास हार्ड टाइम है, राइट? क्योंकि मेरे मम्मी मेरे पास नहीं है। और लास्ट लाइन, इट्स साइलेंसेस। इट्स जो है, इट्स जो हार्ड टाइम से कंपेयर किया गया है, सर्कमस्टेंस, वो सर्कमस्टेंस साइलेंस बना दी है, साइलेंस कर दी है। साइलेंसेस, राइट? साइलेंसेस। और यहां साइलेंस कर दिया, इसको भी कह सकते हैं वो साइलेंस हार्ड टाइम है। वो हार्ड टाइम मुझे साइलेंस कर दी। यहां इसको हम बोल सकते हैं स्पीचलेस बना दी, मेरा मुंह को बंद कर दी और मैंने फुल स्टॉप डाल दिया। फुल स्टॉप डाल दिया मतलब मेरा राइटिंग को मैंने खत्म कर दिया। ठीक, समझ गए मेरे बात? तो यहां जो साइलेंस एस का रिपीटेशन है उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है। पता है, मैंने बोला हूं अलिटरेशन क्या है? पोएटिक डिवाइस है। और अलिटरेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई लाइन में एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता हो, साइलेंसेस, कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता हो, देखो कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर कोई लाइन में रिपीट होता हो तो उसको हम अलिटरेशन कहते हैं। साइलेंसेस, एस अलिटरेशन। सो इसका मोरल यह है कि हम किसी भी चीज को देख करके अपने पास्ट में हम जा सकते हैं। वी कैन रिविजिट, वी कैन गो टू आवर पास्ट, जा सकते हैं। और जब पास्ट में हम जाएंगे, हमको दो चीज मिलेगा, एक कुछ अच्छा पल और कुछ बुरा पल, मतलब कुछ गुड सिचुएशन
और कुछ बैड सिचुएशन दैट विल कम इनटू आवर ब्रेन। और जब हम पास्ट में जाएंगे, वो रियल में कभी पास्ट में हम जा नहीं सकते, ये संभव नहीं है, कोई भी जा नहीं सकता, सिर्फ बाय द हेल्प ऑफ अवर मेमोरी, बाय द हेल्प ऑफ अवर थॉट। हमारी थॉट के जरिए वी कैन गो टू अवर पास्ट, पहला। दूसरा जो है, नेचर जो है वो परमानेंट है, वो रहेगा, 1000 साल तक रहेगा अगर हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें तो। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेंगे, राइट। हमारी एक्टिविटी भी टेम्पररी है, हमारी व्यवहार भी टेम्पररी है, और हमारी लाइफ का ड्यूरेशन भी टेम्पररी है, राइट। इसीलिए राइटर ने यह कहा है कि ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी। और जितने भी राइटर्स हैं, खास करके पोस्ट कॉलोनियल राइटर हो या फिर रोमांटिसिज्म की जो राइटर्स हैं, वो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। पहले क्या होता था, शायद पता होगा, आई हैव डिस्कस इन नंबर ऑफ क्लासेस। पहले क्या होता था कि एक ह्यूमन की लाइफ को, ह्यूमन की एक्टिविटी को वो कंपेयर किससे करते थे? वो राजा से कंपेयर करते थे, डिवाइन पावर से कनेक्ट करते थे, राइट। नहीं तो घुमा फिरा करके एक धर्म की जो एक सोच है, इसमें लेकर के हमको कनेक्ट कर देते थे। लेकिन जितना भी मॉडर्निस्ट राइटर है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, राइट, क्लासिकल राइटर्स है, वो लोग इंसान की जिंदगी को, इंसान की लाइफ को वो नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि डैफोडिल्स में मैंने कहा था कि फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विथ नेगेटिविज्म। एक इंसान वो अलोन है, लेकिन जब उसको नेचर मिल गया, जब वो नेचर के पास गया, जब नेचर की क्या बोल सकते हैं ब्यूटी उसको अट्रैक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली वो सुकून, मतलब उसको शांति मिल गया। ही वॉज हैप्पी विथ। इसका मतलब नेचर सब कुछ है, नेचर इंसान को और बहुत कुछ चीज आने वाले टाइम पर भी देगा। ये डिफरेंट राइटर्स की मानना है, और मुझे भी लगता है नेचर जो है वो इंसान को, ह्यूमन को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है। और इतना मैंने डिस्कशन कर दिया, और कुछ अगर डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो। आई ट्राई टू कनेक्ट यू बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड विथ डिफरेंट मोड्स, और मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूट्यूब में डालने के लिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज गिव मी कमेंट, आई विल गेट बैक यू। थैंक यू वेरी मच।